हमारे साथी वापस आए हैं और उन्हें कह दिया है कि ये ताला उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे डिमांड पूरे नहीं होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, अब तुम्हारा कलम उस वक्त तक नहीं हिलेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरे नहीं होंगे। तुम्हारी गाड़ी नहीं हिलेगी जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते हैं। अगर तुम फिर भी सुस्त रवैये को अख्तियार करोगे, फिर भी तुम आज और कल पे धरोगे। मैंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, टाइम गुजर चुका है, पानी सर से गुजर चुका है। अब फैसले रात को भी हो सकते हैं, दिन को भी हो सकते हैं। आज जोहर के बाद देखा अचानक फैसला हो चुका है। ये ऐसा फैसला आज जोहर के बाद अचानक फैसला हुआ है। आपको पता चला है? किसी को नहीं पता चला है। अगला फैसला भी इंशाअल्लाह अचानक होगा। वापडा चेयरमैन तू अपने बाप को मिलाकर मिलकर तय करेगा, हम तुझे माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज भी वहां एक बद्दू बैठा हुआ वापडा के ऑफिस में कह रहा है मुझे, मौलाना साहब वापडा चेयरमैन तुम्हारी जायज हुकूक पूरे करेगा। हमने कल क्या वापडा से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा है नाजायज, तो हमारे हुकूक को नाजायज समझते हो। हमने तुम कौन सा रिश्ता तुमसे मांगा है, तुम हमारे हुकूक को नाजायज समझते हो। 18 दिन की सर्दी, 18 दिन का तूफान, 18 दिन का बारिश, यहाँ बैठे हुए रोजे इंशाअल्लाह एक कदम एक तकलीफ का तुमसे हिसाब लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज केस मजमे की वसातत से वापडा के कानूनी और कानूनी वालों को पैगाम देता हूँ, कल वापडा कॉलोनी से न कोई गाड़ी निकलेगी न कोई गाड़ी दाखिल होगी। बस ये ऐलान करता हूँ कि कल वापडा कॉलोनी से थोर कॉलोनी से अगर कोई गाड़ी डैम साइड की तरफ गई, कोई मुलाजिम अगर डैम साइड की तरफ किया या कोई गाड़ी वापडा के दफ्तर में हिलाने की अगर कोशिश करेगी, उसकी सारी जिम्मेदारी इंतजामिया और वापडा पर होगी। और अगर तुम कल फिर आज की तरह छुपे छुपाए काम करने पर चलोगे, काम करने की तरफ जाओगे, कल जोहर के बाद इंशाअल्लाह ये काफिला ये ऑफिस के बाहर खड़ा होगा इंशाअल्लाह वापडा के दफ्तर पर। भारत तकबीर, भारत तकबीर, वापडा कर दी, ये वापडा कर दी, ये जुल्म तशद्दुद, ये गुंडागर्दी, ये दहशत गर्दी, ये अफरा तफरी, ये हेरा फेरी, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, साडा हक, साडा हक, साडा हक, नारे तकबीर। वापडा वालों, इंतजामिया वालों, कान खोल कर सुनना, तुमने किसके साथ टक्कर की है तुम्हें पता नहीं है। तुम उलमाए किराम के सामने आ चुके हो, उलमाए किराम की गिरत के सामने आ चुके हो। अब न तुम्हारी लालिश चलेगी न तुम्हारा दबाव चलेगा, अगर चलेगी तो इन यतीम और मजलूमों की बात चलेगी इंशाअल्लाह। कल से वापडा की कोई गाड़ी यहाँ रोड पर चलती हुई नजर वापडा के कोई दफ्तर खुली, वापडा का कोई कलम, वापडा का कोई दरवाजा अगर खुला रहा तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, फिर अगर हम इस ताकत के साथ जाकर रोकेंगे कि तुम्हारा बाप भी याद रखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैं वापडा और इंतजामिया को पावर कराना चाहता हूं। तुम तो कहते थे कि वेदर का मसला है, मौसम का मसला है, कल भी मौसम साफ रहा है, आज भी मौसम साफ रहा है। अब मुज़ाकरात के लिए ताखीर तुम्हारी तरफ से हो रही है। तुमने मुज़ाकराती टीम मांगी, हमने टीम भी दे दी है, अब ताखीर तुम्हारी तरफ से है। अब अगर हमारा अगला ऐलान हो जाए उसके बाद तुम मुज़ाकरात की भीख मांगते रहो, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर अगला हमारा नारा होगा, अपने 13 लाख रुपए दे दो, हमारी जमीन छोड़ो। अगला ऐलान क्या होगा? अपने पैसे वापस ले लो, हमारी जमीन हमें वापस कर दो। हमारा थियामर चाहिए, हमें डैम नहीं चाहिए, हमें
بات نہیں کرتے ہو، ہمارے حقوق نہیں ہوتا، ہمیں ٹائم نہیں چاہیے. زندہ ہے علماء، زندہ ہے علماء، ہم سب کے علماء، ہم سب کے علماء، عمر کے علماء، عمر کے علماء، ماؤں کے بیٹے، ماؤں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی، بہنوں کے بھائی، زندہ ہے علماء. نعرہ تکبیر. ہم بزدلی کے ساتھ نہیں بیٹھے، ہم شرافت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کوئی بیکاری نہیں ہے کہ تم پیلی کی طرح ہمیں بھیک دے کر ہمیں رضا کرو. اب ہم نے اپنے حقوق مانگے ہیں. حقوق وہ ہوا کرتے ہیں کہ حقوق کے لیے بھیک نہیں مانگا کرتے، منتیں نہیں کیا کرتے ہیں. تم نے ہمیں 13 لاکھ روپے دے کر بڑا احسان چڑھاتے ہو، معاوضے ادا کر لیے. میں آج کی اس مجلس میں تمہیں ایک اور بات بھی بتاؤں ان کی غداری اور ان کی شاطر اور چالاکی کا. انہوں نے ذلت یامر کے تمام متاثرین کو 1 کنال کا فری پلاٹ دینا تھا کہ نہیں تھا؟ 1 چولہ الگ دینا تھا کہ نہیں تھا؟ انہوں